नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज देश और दुनिया में आंखों के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ये संख्या लाखों करोड़ों में है। हालांकि भारत में प्रतिवर्ष 50 मिलियन से अधिक लोग नेत्र देखभाल के लिए जाते हैं। इस बढ़ती महामारी से निपटने के लिए विशेषज्ञ कुछ सरल लेकिन प्रभावी निवारक उपाय सुझाते हैं। 20-20-20 नियम। स्क्रीन टाइम के हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखना आंखों के तनाव को बहुत कम कर सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नींद लेना, यूवी संरक्षित धूप का चश्मा पहनना, पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाना और अधिक समय बाहर बिताना, ये सभी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल युग में जहां स्क्रीन जीवन के लगभग हर पहलू पर हावी है, ऐसे में तकनीक का सावधानी पूर्वक उपयोग और आंखों की निरंतर देखभाल जरूरी हो गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रवृत्ति अनियंत्रित रूप से जारी है तो भारत के युवाओं के एक बड़े हिस्से को जीवन भर दृष्टि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जागरूकता और समय पर कार्रवाई से इनमें से बहुत कुछ को रोका जा सकता है। इसके अलावा अधिक जागरूकता और निवारक कार्रवाई की भी जोरदार मांग की गई है, जबकि सरकार के नेतृत्व वाले जागरूकता अभियान युवाओं को शुरुआती हस्तक्षेप और नियमित जांच के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार की आंखों की बीमारी आगरा जिला अस्पताल में देखी गई आंखों के डॉक्टर जयदेश कुमार ने बताया कि मोबाइल स्क्रीन सबसे बड़ा कारण है आंखों की रोशनी कम होने का। आंखों की देखभाल के लिए एक तो स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। बच्चों में कम से कम स्क्रीन टाइम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चों के रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया का प्रोग्रेशन के चांस होते हैं। वर्तमान में आंखों से जुड़ी मतलब जो आम समस्याएं क्या ज़्यादातर क्या रहती हैं? अभी गर्मी का सीजन जब से बढ़ा है तब से एलर्जी वाली बीमारियों की संख्या बढ़ी है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के मरीज बढ़े हैं। इसमें क्या बीमारियां हैं एलर्जी से? उसमें बच्चों में खुजली, आंखों का लाल होना, ये अक्सर रहता है। छोटे छोटे बच्चों में इतनी जल्दी चश्मा लग जाता है तो उनका क्या कारण रहता है और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है? रिफ्रैक्टिव एरर होती है तो उनका तो यह चश्मा ही एक इलाज है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि जितना स्क्रीन को यूज करेगा उतना ही प्रोग्रेशन के चांस रहते हैं। जैसे एक बार किसी को चश्मा लग जाता है तो उसे मतलब हटाया जा सकता है? हाँ, चश्मे को लेसिक सर्जरी के बाद हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये है कि लेसिक सर्जरी 20 साल के बाद ही होती है और उसका नियम ये होता है कि कम से कम 2 साल तक उसका नंबर बदला न हो, तब वो लेसिक सर्जरी करानी चाहिए। अच्छा, वर्तमान में आम समस्याएं क्या है आंखों को लेकर? वर्तमान में सारी तरह के मरीज आ रहे हैं, लेकिन जो एलर्जी के मरीज बढ़े हैं, गर्मियों में बढ़ जाते हैं। नई तकनीक के बारे में या उपचार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे आंखों को लेकर? आँखों के लेकर यह है कि नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है सब जगह को, और नई तकनीक से उपचार में मदद मिली है। कि जैसे कि क्या नई तकनीक है? नई तकनीक जैसे कि फैको विधि से सर्जरी में छोटा इंसिजन लगता है तो हीलिंग जल्दी होती है और मरीज जल्दी अपने काम पे लौट पाता है। आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी सेवाएं मरीजों के लिए बेहतर है? ये मरीज का संतुष्टि का लेवल, मरीज जब हमारे पास लौट के आता है तो वो अपने आप बताता है कि साहब आपकी सेवाओं से हमें बेनिफिट मिला। और उसका साक्षात उदाहरण ये है कि अप्रैल के महीने में जहाँ सर्जरी जनरली शून्य हो जाती है, हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में हमारे डॉक्टरों द्वारा 200 सर्जरी की गई हैं। गर्मी के टाइम में इसको लेकर किस तरीके बचाया जाए? वो लोगों में भ्रांतियां हैं कि गर्मी के महीने में सर्जरी नहीं कराना चाहिए, लेकिन अब सर्जरी का कोई भी महीना नहीं होता। किसी भी महीने में सर्जरी कराना उतना ही सुरक्षित है जितना कि जाड़े के दिनों में है। और उसका सीधा उदाहरण ये है कि हमारे यहाँ अप्रैल की इस गर्मी में जब टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब 200 सर्जरी हुई हैं इस जिला अस्पताल में। ये हम देखते हैं जैसे डॉक्टर है ना अपनी दवाइयाँ लिखते हैं जो सरकारी पर्चे पर, तो वो बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं, तो ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं, बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखी जाती हैं। कई डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटलों में हम देखते हैं कि बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं डॉक्टर। नहीं, उपलब्धता न होने पर हम लोगों जो प्रधानमंत्री जन औषधालय है उसकी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। अच्छा, बाहर की दवाइयाँ नहीं? हाँ, प्रधानमंत्री जन औषधालय में सस्ते रेट पर वही दवाइयाँ उपलब्ध हैं और वो मरीज खरीदता है।
देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।